हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज की इस वीडियो में LVM-3 के पहले कमर्शियल लॉन्च के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, LVM-3 क्या है? ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका फुल फॉर्म है। और ये क्यों न्यूज़ में था? देखिए, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कुछ मंथ्स बैक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया था, जो कि अभी तक का हैवीएस्ट रॉकेट है। LVM यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ठीक, इसलिए ये न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि अभी तक का हैवीएस्ट रॉकेट रहा है। इसके हाइलाइट्स की अगर बात करें तो LVM-3 हैज़ प्लेस्ड 36 सैटेलाइट ऑफ यूके बेस्ड वन वेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी इनटू द लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो LVM-3 ने एक यूके बेस्ड वन वेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी के 36 सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसने प्लेस किया है। इसके अलावा द लॉन्च ऑफ द LVM-3 विद इट्स लार्जेस्ट एवर पेलोड ऑफ 5796 किलोग्राम ऑल्सो मार्क इंडियाज एंट्री इनटू द ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट। यानी कि इस लॉन्च के साथ ही इस रॉकेट, ये जो LVM-3 रॉकेट है, इसने अभी तक का लार्जेस्ट पेलोड कैरी किया है, जो कि 5796 किलोग्राम का था। और इसी के साथ ही इंडिया इंटर कर गया है ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में। आगे बात करें तो द लॉन्च इज़ ऑल्सो द फर्स्ट फॉर LVM-3M2 टू प्लेस द सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट अनलाइक जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ये अभी तक का पहला ऐसा रॉकेट है LVM-3M2 जिसने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं और समझते हैं इस रॉकेट के बारे में, LVM-3M2 के बारे में। पहले इसको GSLV Mk3 नाम से इसको जाना जाता था। ये एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसमें 2 सॉलिड प्रोपेलेंट्स X200 स्ट्रैप ऑन its sides and a core stage comprising L110 liquid stage and a C25 cryogenic stage। यानी कि इसमें 2 सॉलिड प्रोपेलेंट्स हैं। इसके अलावा कोर स्टेज होती है जिसमें कि L110 लिक्विड स्टेज, दैन C25 क्रायोजेनिक स्टेज इसमें इस रॉकेट में होता है। इसके अलावा ये जो व्हीकल है, ये अभी तक का इसने हैवीएस्ट जो रॉकेट कैरी किए हैं। और ये कितने तक का कैरी कर सकता है? तो ये 8000 किलोग्राम तक के इसमें कैपेबिलिटी है, जो ये 8000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को प्लेस कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। इसके अलावा ये जो रॉकेट है, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम तक के जो रॉकेट्स हैं, जो सैटेलाइट हैं, उनको प्लेस कर सकता है। और 8000 किलोग्राम तक का जो पेलोड है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। इससे पहले GSLV Mk3 ने 4 सक्सेसफुल मिशंस कर रखे हैं पास्ट में। अब बात करते हैं, समझते हैं वन वेब के बारे में। यहाँ हमने डिस्कस किया था वन वेब सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है डिफरेंट गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस को। इंडिया की जो भारतीय इंटरप्राइजेस है वो मेजर इन्वेस्टर और शेयर होल्डर है वन वेब में। आगे बात करते हैं लो अर्थ सैटेलाइट के बारे में। देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट एक ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एक इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपके अर्थ के चारों तरफ सर्किल करते हैं लोअर एल्टीट्यूड में। ठीक है, जैसे कि आपके जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं, वैसे ही आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं। आगे बात करें तो ये जो सैटेलाइट होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में अर्थ का चक्कर लगाते हैं। और इनको कॉमनली यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन, मिलिट्री पर्पसेस, स्पाइंग और इमेज एप्लीकेशंस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया आज के इस वीडियो में। देखिए, हमने इस वीडियो में सबसे पहले तो ये आखिर न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये पहला कमर्शियल लॉन्च है LVM-3 का, इसलिए ये न्यूज़ में था। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के द्वारा। अभी तक का जो हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च किया गया है वो ये है आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। देन हमने इसके कुछ हाइलाइट्स को डिस्कस किया। क्या कि इसने 36 सैटेलाइट, जो कि एक यूके बेस्ड वन वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है, उसके 36 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया है। इसके साथ ही अभी तक का ये लार्जेस्ट एवर पेलोड रहा है, जो कि 5796 किलोग्राम का है। और इसी के साथ इंडिया एंटर कर गया है ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में। आगे हमने डिस्कस किया था कि ये जो लॉन्च है LVM-3M2, ये इसने क्या किया है, सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया है।
ठीक है। और ये पहला अभी तक ऐसा और लॉन्च रहा है जिसने लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस किया है। ठीक, आगे हमने डिस्कस किया था इस रॉकेट के बारे में, LVM-3M2 के बारे में, जिसको पहले GSLV MK3 नाम से जाना जाता था, कि ये एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसमें 2 सॉलिड प्रोपेलेंट्स, S-200 स्ट्रैप ऑन इनके साइड्स में, देन कोर स्टेज कंप्राइजिंग L110 लिक्विड स्टेज, C25 क्रायोजेनिक स्टेज, ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये अभी तक का हैवीएस्ट इसने कैरी किया है। और ये कितने तक का कैरी और कर सकता है, तो ये सैटेलाइट कैरी कर सकता है, पेलोड कैरी कर सकता है 8000 किलोग्राम तक के। फिर इसमें जो कैपेबिलिटी है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक, ये 4000 किलोग्राम तक के लोड को कैरी कर सकता है, और 8000 तक का किलोग्राम तक का लोड कैरी कर सकता है पेलोड। वो कहाँ तक? लो अर्थ ऑर्बिट में ये 8000 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है। इससे पहले GSLV MK3 ने 4 सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट किए हैं पास्ट में, ये हमने डिस्कस किया। देन हमने OneWeb सैटेलाइट जो कंपनी है उसके बारे में जाना, कि ये इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है डिफरेंट गवर्नमेंट और बिजनेसेस को, और इंडिया की भारतीय इंटरप्राइजेस जो है वो मेजर इन्वेस्टर और शेयर होल्डर है OneWeb में। देन हमने लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के बारे में डिस्कस किया, कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा सैटेलाइट है जो अर्थ के लोअर एल्टीट्यूड में अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की तरह। ये ऑर्बिट करता है 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में अर्थ के ऊपर। देन इसका क्या यूज़ किया जाता है, तो ये सैटेलाइट है, ये कम्युनिकेशन, मिलिट्री रिकॉग्नाइजेंस और स्पाइंग और इमेज एप्लीकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।